एक बार की बात है, एक दूर दूर तक फैला हुआ घना जंगल था जहां प्रकार के जानवर रहते थे। यह जंगल एक खूबसूरत जगह थी जहां हर तरफ हरियाली और फूलों की महक बसी थी। वहां न तो कोई इंसान था और न ही कोई शोर। सभी जानवर अपने अपने छोटे छोटे समूहों में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। इस बीच एक चंचल खरगोश जिसका नाम चीकू था, अपने दोस्तों के साथ मस्तियों में डूबा रहता। चीकू का सबसे करीबी मित्र था टिंकू गिलहरी, जो अपने नटखट व्यवहार से सबको हंसाती थी। इसके अलावा गप्पू तोता अपनी मीठी आवाज से सबको लुभाता था और मीनू हिरन अपनी खूबसूरती से सबका ध्यान आकर्षित करती थी। ये चारों दोस्त हर दिन नए नए खेलों में समय बिताते थे, जिनमें छिपो छिपी उनका सबसे प्रिय खेल था। उनका हर दिन रोमांच से भरा होता था। एक दिन चीकू ने एक अद्भुत विचार किया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, चलो हम एक बड़ा महल बनाते हैं। सभी जानवर इस विचार के प्रति उत्साहित हो गए। सभी ने मिलकर जंगल के बीच एक भव्य महल बनाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने पत्तों, लकड़ियों और रंग बिरंगे फूलों का इस्तेमाल करते हुए एक अद्भुत और सुंदर महल बनाया। सभी जानवर अपनी मेहनत में लगे हुए थे जब अचानक जंगल में एक विशाल और भयंकर बाघ प्रकट हुआ। जंगल में सब जानवर डर गए और भागने लगे। उनके दिलों में डर समा गया, लेकिन चीकू ने पत्तियों में छिपकर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को समझाया, डरो मत, हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। वो सभी जानवर एकत्रित हुए और एक योजना बनाने लगे। चीकू और उसके दोस्तों ने बाघ को समझाने की कोशिश की। उन्होंने बाघ को बताया कि वे सभी जंगल में शांति से रहना चाहते हैं। बाघ ने उनकी बात सुनी और उसे आश्चर्य हुआ। उसने विचार किया कि अगर ये छोटे जानवर इतने साहसी हैं तो क्यों न मैं भी इनका मित्र बनूं। बाघ ने सभी से कहा, अगर तुम मुझे अपने दोस्त की तरह स्वीकार करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। जो सभी जानवरों ने खुशी से बाघ को अपनाया और उनकी मित्रता का एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस तरह चीकू और उसके दोस्तों ने न केवल नया मित्र बनाया, बल्कि जंगल में एकता, धैर्य और सहयोग की भावना का संचार किया। अब जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एकता में ताकत होती है और हमें किसी भी डर का सामना एकजुट होकर करना चाहिए।